डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी और जेजेपी के जो सांचे चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे, प्रवीण सोनी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जहां पर जो जेजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहां पर मौजूद रहे और तमाम बीजेपी के नेता भी यहां पर हैं। मेरे साथ दो नेता इस वक्त दाएं और बाएं हैं, देव कुमार शर्मा जी और सतीश जग्गा जी। उनसे जानते हैं ये गठबंधन के तहत अब आगे कैसे ये मैदान पर पारी खेली जाएगी। सबसे पहले शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐन मौके पर कैसे आकर आपने समीकरण बदल दिए कि बीजेपी अलग से लड़ रही थी लेकिन बाद में जेजेपी के हिस्से में टिकट चला गया? देखिए, ऐसा है, ये मामले जो हैं हाईकमान के होते हैं। उन्होंने हर परिस्थिति को देखना होता है, क्या परिस्थिति या क्या स्थिति है। जो उन्होंने फैसला कर दिया वो सहमत थे। तो अभी बीजेपी जेजेपी के साथ पूरा निभाएगी गठबंधन? 100%। ये दो जिस्म एक जान है। चाबी इनके हाथ में, खजाना बीजेपी के हाथ में है। चाबी इनको दे दी और डबवाली का ये सौभाग्य होगा कि जितना चाहे, मनोहर लाल जी ने कहा कि डबवाली के विकास के लिए जो चाहोगे वो मांगोगे वो मिलेगा। और मेरा ये निवेदन है, पन्नू जी, आप भी मेरे खिलाफ लिखते थे अंडरपास नहीं बना, जो सड़क नहीं बनी, उसके अंदर अड़चने डालने वाले कौन थे? अब शहर के अंदर विकास के काम में कुछ स्पीड ब्रेकर ना खड़ा कर देना। नीचे ऊपर मोदी जी, मनोहर जी और नगर पालिका में कोई और आ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये स्पीड ब्रेकर मत लगाएं। जहाँ से खजाना, दिल्ली तक का खजाना, मोदी जी से भी अगर कोई जरूरत पड़े केंद्र सरकार से, मैं वो भी योजना यहाँ पे लेके आऊंगा। जी, चर्चा है कि जेजेपी के हिस्से में टिकट जाने के बाद बीजेपी के नेता मायूस हो गए हैं, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे जी, ये विरोधी दलों का काम होता है। मायूस तो वो लोग हैं, उनको ये लगता ही नहीं था कि ये क्या हो गया। आज गौरव मोंगा जी, विजय देव कुमार, सतीश जग्गा, सुनील जिंदर, शहर में जो बीजेपी की क्रीम है वो हाजिर है। आप प्रचार करेंगे खुलकर? वो प्रचार क्या करे, ये चुनाव ही हमारा है बीजेपी का। ठीक है, हमारे साथ सतीश जग्गा जी हैं। जग्गा साहब, कैसे देखते हैं एन मौके पर जो ये गेम एक तरीके से प्ले हुआ, कैसे देखते हैं ये गठबंधन का धर्म? पहले अलग हुए, फिर इकट्ठे हो गए। और देखिए, मुझे लगता है ये जो वक्त है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, 5 साल बाद हमें समय मिलता है कि हम अपनी शहर की छोटी सरकार का चुनाव करें, शहर के प्यार का चुनाव करें, शहर के संचालक का चुनाव करें। क्योंकि पीड़ा होती है जो नंगा नाच पिछले 10-15 साल से नगर परिषद में चल रहा है। बड़े चाव से शहर अपने अपने नुमाइंदों को चुनता है, पार्षदों को चुनता है, और वहाँ कभी पार्षद चेयरमैन बनाने का खेल चलता है, कभी उतारने का खेल चलता है। क्योंकि जो लोग आज तक नगर परिषद की सत्ता में रहे, उनके लिए कमीशन ही उनका कर्म था, कमीशन ही उनका धर्म था और कमीशन ही उनका एकमात्र ध्येय था। उनको शहर के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे में फिर से ऐसे कुछ व्यक्ति मैदान में आ गए और मुझे लगता है कि हमें जेजेपी, बीजेपी और हर चीज़ से ऊपर उठ के शहर को एक मत फैसला लेना चाहिए कि हम एक बेदाग आदमी नगर परिषद की कुर्सी पर बिठाएं, ताकि ये शहर विकास की पटरी पर चले, यह शहर समाज का उत्थान हो, शहर का उत्थान हो। क्या सतीश जग्गा जी को ये लगता है कि जेजेपी के हिस्से की जो टिकट में उम्मीदवार है वो बेदाग आप मानते हैं, वो वाकई ही राजनीति से उठकर काम कर सकते हैं शहर के लिए? देखिए, राजनीति जो है वो इक्वेशन की गेम है, उसमें विकल्प देखे जाते हैं। हमारे सामने 4 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ऐसी पार्टी का है जिनको टिकट देने से पहले जिनमें झगड़ा हो गया और हम देख पा रहे हैं कि उनका वजूद नहीं है। सबके जो है जितने जितने बड़े नेता थे उनके मुंह अलग अलग हो गए। दूसरी बार 3 आदमी रह गए, 3 विकल्प रह गए हमारे सामने। उनमें से 2 विकल्प ऐसे हैं जो पहले नगर परिषद की कुर्सी पर काबिज रह चुके हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से रह चुका है और दूसरा परोक्ष रूप से 10 साल 15 साल वो नगर परिषद में रहे। उन्होंने कठपुतली की तरह चेयरमैन वाइस चेयरमैन को चलाया और जब भी बात आई वहाँ कमीशन की ही बात आई, उन्होंने कमीशन को आगे रखा और विकास को पीछे रखा। इसी नाते से लगता है कि जो 4 विकल्प हैं उनमें से तो एक ही विकल्प हमारे पास बचता है भाई प्रवीण सोनी के नाम पर, जिन्हें हमें आगे लाना चाहिए और शहर को सर्वसम्मति से बड़े मार्जिन से उन्हें वोट देकर उस कुर्सी पर बिठाना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं, फेसबुक पर वार चला कि हमने बहुत मेहनत की और जब मनोहर सरकार ने खुद, खट्टर साहब ने उन्होंने फेसबुक पर डाला कि टिकटें जिनको अनाउंस हुई है सभी को शुभकामनाएं, तो यहाँ के नेताओं ने लिखा कि डबवाली के साथ ठीक नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर आदमी की, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी कुछ भावनाएं होती हैं। लोगों ने मेहनत की है,
बेशक एक बार किसी की भावनाओं को, किसी को बात समझने में देर लगी हो, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है उसे हर चीज को देखना पड़ता है। हर चीज को देखकर समझकर वो फैसले लिए जाते हैं। बच्चों में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, ऐसी नाराजगी कोई बाकी आज शाम तक नहीं रहेगी किसी में। जगह साहब, आपको लगता है कि कोई गुटबाजी नहीं बचेगी, बीजेपी जेजेपी एक मंच पर आकर चुनाव लड़ेंगे, आप इसको प्रचार में जुटेंगे? मुझे तो कहीं यहाँ शाम तक खत्म हो जाएगी आप कह रहे हैं? मैं नाराजगियों की बात कर रहा हूँ, गुटबाजी की बात नहीं कर रहा। मुझे कहीं गुटबाजी नाराजगी लग रही है, आपको लगता है कहीं? तो बच्चे हैं, नए लोग हैं, युवा लोग हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नाराजगियां हो सकती हैं। चुनाव के समय में अक्सर हर पार्टी में होती हैं। आपने देखा भी, पीछे एक वीडियो रिलीज हुई, दूसरी पार्टी में तो धक्के मुक्की वाली बात हो गई, कोई नाराज होकर घर बैठा है। यहाँ तो सारे यहाँ हैं। नाराजगी तो एक बेटे की बाप से भी हो सकती है, एक भाई की भाई से भी हो सकती है, लेकिन वो नाराजगियां स्थायी नहीं रहती, वो खत्म हो जाती हैं। ये बीजी अपना, मैं इसको बीजेपी को बी कह रहा हूँ, जेजेपी को जी, इकट्ठा शब्द इकट्ठा कर रहा हूँ, किससे मुख्य मुकाबला मानते हैं? मुख्य मुकाबला हमारा भ्रष्टाचार से किसी से नहीं है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ एक साफ सुथरा कैंडिडेट है। भ्रष्टाचार से मुकाबला है, ना किसी व्यक्ति से है, ना किसी दल से है, बल्कि जो दल हैं वो मुझे लगता है दल बन गए। हमें व्यक्तियों को चुनना चाहिए, अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और 1 ही मिनट का समय लूँगा। सर, विजेंद्र शर्मा भी हमारे साथ आ गए, बीजेपी के जो आप जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के पूरे मंडल के। सर, आपने भी बहुत मेहनत की थी, आपका भी टिकट कट गया, कितना दुख हुआ? दुख नहीं भाई साहब, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हमारी तैयारी अपनी तरफ से पूरी थी। अब जो पार्टी का आदेश है कि जेजेपी के साथ हम गठबंधन से लड़ेंगे तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई मनमुटाव नहीं है आपके? नहीं, हम ऐसा मनमुटाव के, कोई मैंने मायूसी दिल में तो नहीं? आपने ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पहले भी पूछा था, तब भी मैंने कहा था आपका कटा कि तो आप कहेंगे, आपने उस टाइम कहा था हम तो मुझे झंडे के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कैसा मुकाबला देखते हैं ये? नहीं, मुकाबला अच्छा है, हमारा कैंडिडेट बहुत ही साफ सुथरी छवि का है, बढ़िया कैंडिडेट है, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे में हमें कोई दिक्कत आएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के तमाम शीर्ष के 3 नेता, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि जेजेपी और बीजेपी में किसी तरीके का मतभेद नहीं है। नाराजगी जरूर है, जिसको आज शाम तक क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखना होगा, चुनावी पिच सजकर तैयार हो गई है, सभी पार्टियों ने अपने धुरंधरों को मैदान में उतारा है। आपको अपडेट देते हैं, INLD की तरफ से टेकचंद छाबड़ा मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से विनोद बंसल, और बीजेपी जेजेपी के परवीन सोनी और आम आदमी पार्टी की तरफ से सुमन सचदेवा को टिकट दी गई है। अब बेहद शानदार मुकाबला, जिसमें गेंदबाजी यहाँ की जनता वोट के तौर पर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हर खबर के लिए आप तेज हरियाणा के साथ बने रहिए।